एवरीवन, नमस्ते। दिवाली आई होप आप लोगों की बहुत अच्छी गई होगी। मेरी तो बहुत अच्छी गई। और दिवाली तो हम बहुत धूमधाम से बनाते ही हैं और अपने घर को बहुत प्यार से सजाते भी हैं। पर दिवाली के बाद ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छी पहले जितनी लगती है उतनी बाद में नहीं लगती। अग्री करते हैं ना? ऐसा लगता है कि बस अब जैसी दिवाली फिनिश हो गई उसके बाद ऐसा लगता है सब कुछ फटाफट हम उठा के रख दें। तो आज मैं वही कर रही हूँ। मैंने जो जो जैसे जैसे सजाया था सब कुछ मैं अच्छे से पैकेट में डाल के रैप करके एक बॉक्स के अंदर रख रही हूँ। और यहाँ पे मैंने जो प्रॉप यूज़ किए थे ये मैंने तैमू से मंगाए थे और इसको भी मैं अच्छे से रैप करके एक पैकेट के अंदर रख दे रही हूँ, सो दैट ये मुझे अगले साल फिर से काम में आए। क्योंकि हम मंगाते हैं चीज़ें, वो महंगी होती है और उसे अच्छे से रखना ज़रूरी है क्योंकि वो वन टाइम वाली नहीं होती है, हम बार बार उसे यूज़ करते रहते हैं। तो वही मैं कर रही हूँ। और उसे मैंने ना एक ये मैं कुकर लेकर आई थी IKEA से, उसको मैं बनाने वाली हूँ एक अपना डेकोर बॉक्स। उसके अंदर मैं अपना सारा जो भी सामान मैंने यूज़ किया है दिवाली के समय फेस्टिवल सीज़न के लिए वो सब कुछ मैं इसके अंदर रख दूँगी अच्छे से। और मैंने ये कमल जो लोटस LED लोटस लाइट वाले थे उसे भी मैं अच्छे से अब रख दे रही हूँ क्योंकि अब इसका काम नहीं है। तो अब क्योंकि जैसे कि अब क्रिसमस आएगा और अब ये सारी चीज़ें गणेश फेस्टिवल के समय ही यूज़ होगी जो कि होगा अगले साल। तो इसे मैं अच्छे से पैक करके उसी बॉक्स में रख दे रही हूँ। और ये जो फूल मुझे बहुत काम में आए ये वाले, और ये इतने सुंदर लग रहे थे पूरे डेकोरेशन में, इसे भी मैं अच्छे से रख रही हूँ। और ये मैं अपने साथ इंडिया से ऑलरेडी लेकर आई थी, 5 का सेट लेकर आई थी और बहुत ही अच्छे हैं, हैंडी हो जाते हैं। क्योंकि जब आप बाहर रहते हो, इंडिया के बाहर, आपको गेंदे के फूल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और उस समय पे ऐसे आर्टिफिशियल फूल जो है वो बड़े काम में आते हैं। उसको भी मैं अच्छे से पैकेट में भर के रख दे रही हूँ। पैकेट में रखने से और उसे सील करने से एक फ़ायदा ये होगा कि उसमें डस्ट नहीं जाएगी। और क्योंकि एक डब्बे के अंदर रहेगा, स्टोर रूम में रहेगा, तो डस्ट लगने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो एकदम सिक्योर्ड रहेगा, इसलिए मैं उसे सेलो टेप भी लगा दे रही हूँ। बॉक्स के अंदर मैं बहुत भर भर के नहीं रख रही हूँ, थोड़ा ऊपर ही रख रही हूँ क्योंकि वो जो फूल है वो दब जाएंगे और अपना शेप खो देंगे। इसलिए मैं कुछ इस तरीके से रख रही हूँ ताकि उनका शेप भी बना रहे और वो उसका मतलब वो ख़राब बिल्कुल भी ना हो। इसलिए मैं एक बॉक्स के अंदर बहुत ऐसे सामान एकदम दबा दबा के नहीं रख रही हूँ, थोड़ा खुला खुला रखने की कोशिश कर रही हूँ। अब आती है सेंटर टेबल की बारी, मतलब लिविंग रूम की बारी। तो जो भी हमने डेकोरेटिव पीसेस यूज़ किए थे, जो भी हमने घर के बर्तन और चीज़ें यूज़ की थी, अब उसे वापस रखने की बारी आ गई। इन सब ग्लासेस को मैं डिश वॉशर में डाल दूँगी सो दैट इसे अच्छे से वॉश करके मैं वापस इसको अपनी जगह पे रख सकूँ। और जो भी जहाँ पे भी जो भी आइटम यूज़ किया है उसे अपनी अपनी जगह पे मैं रख दूँगी और अच्छे से क्लीन करके वापस रीसेट, वापस डाइनिंग और मेरा जो सेंटर टेबल है उसको मैं अरेंज कर दूँगी। तो पहले मैं इसे अच्छी तरीके से वाइप कर दे रही हूँ वाइप्स की मदद से, ये क्लीनिंग वाइप से। और यहाँ पे अलग अलग फ्लेवर खुशबू में अच्छे अच्छे मिलते हैं यहाँ पर, तो मैं वो ही वाले लाती हूँ, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है घर में। और उसके बाद मैं अब सेट कर दे रही हूँ अपना टेबल एक नए तरीके से। मैंने दिवाली के समय कुछ लटकन्स बनाए थे टिश्यू पेपर के, उसे भी मैं निकाल के रख रही हूँ। अच्छी तरीके से रखूँगी क्योंकि ये भी मुझे अगले साल बहुत अच्छे से काम में आएंगे। मैं पूरे नहीं निकाल रही हूँ, मैं भी थोड़े निकाल रही हूँ। और जो सोफ़ा के बैक नवंबर एंड में निकालूंगी, जब मैं क्रिसमस का डेकोरेशन चालू करूँगी तब मैं उसे निकालूंगी। और हाँ, मैं क्रिसमस का भी करने वाली हूँ, मैं क्रिसमस ट्री लगाने वाली हूँ, उसका भी डेकोर वीडियोस आपको बहुत जल्द मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि मैं जितनी दिवाली के लिए एक्साइटेड थी उतनी मैं क्रिसमस के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मुझे क्रिसमस के लिए बहुत कुछ करना है, मुझे मेरा पूरा घर बहुत सुंदर बना देना है, एकदम विंटर वंडरलैंड की तरह।
और ये जो फूल मैंने सजाए थे, अब मैं उसको क्या करती हूँ, मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ। फिनलैंड में जैसे फूल बहुत ईजिली नहीं मिल पाते हैं और मैं भगवान को रोज़ चढ़ाती हूँ, तो उसमें मैं क्या करती हूँ, एक पानी ले लेती हूँ, एक प्लेट में पानी ले लेती हूँ, उसमें फूल डाल देती हूँ, तो उससे फूल काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहते हैं और उसमें से थोड़े थोड़े मैं भगवान के लिए यूज़ करती रहती हूँ। और यहाँ पे मेरा डाइनिंग टेबल भी हो गया। अब रहे इन फूलों की रंगोली जो मैंने बनाई थी एंट्रेंस पे, उसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर दी रही हूँ। मेरा मन था कि इनको यूज़ करके मैं कुछ करूँ, इनका कुछ बनाऊँ, जैसे धूप या कुछ ऐसा, बट धूप अगरबत्ती, बट वो मेरे साथ पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पास इतना घी नहीं था, तो इसलिए मैंने इस बार उनको फेंक दिया। और अब जो मैंने भगवान के लिए इस्तेमाल किए थे दिए और ये सब, वो भी मैं अपनी अपनी जगह पे रख दूंगी। और ये जो पूरा जो रैक है ना, इसे मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर दे रही हूँ। पूरी डस्टिंग होने के बाद मैं एक बार अपने वैक्यूम से क्लीन कर दे रही हूँ जो भी डस्ट नीचे गिरी होगी। इससे और ज़्यादा अच्छा और नीट लुक आता है और इंस्टेंटली मेरा जो फ्लोर है वो बहुत चमकने लग जाता है। तो वैक्यूम इज़ अ मस्ट। जो दिए मैं ख़रीद के लेकर आई थी, उन्हें मैं अच्छे से एक पैकेट के अंदर रख दे रही हूँ ताकि वो मैं नेक्स्ट टाइम यूज़ कर सकूँ, क्योंकि मैंने इनके अंदर कैंडल रखा था तो ये रीयूजेबल हो गए हैं। और जो जो मैंने सामान बनाया था वो भी मैं पैकेट में रख दे रही हूँ। और मैंने एक बॉक्स बना लिया है जिसमें जितने भी मैं दिवाली के लिए कैंडल्स लेकर आई थी वो सब रख रही हूँ और ये पूरे विंटर्स में उनको एक एक करके जलाने वाली हूँ। और मैंने ये जो फ्रेम बनाई थी कार्डबोर्ड की, वो भी मैं अच्छे से रखूँगी और इसे मैं अब यूज़ करूँगी एज अ वॉल डेकोर पीस। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ, बाद में मैं इसे हैंग कर दूँगी। और ये यहाँ पर भी बहुत अच्छा लग रहा था, स्पेशली शाम के समय, मतलब रात के समय बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब ये मेरा जो बॉक्स है ये पूरा रेडी हो गया है पैक करने के लिए, तो इसमें मैं एक एक करके अच्छे से सामान डाल दे रही हूँ। इसमें थोड़ी और जगह रख रही हूँ सो दैट मैं थोड़ा और जो भी सामान है मेरा दिवाली का वो इसके अंदर डाल सकूँ। एवरीवन नमस्ते। तो फाइनली मैं अभी आपको दिख रही हूँ। आपने देखा कि मैंने अपने घर का रीसेट करना स्टार्ट कर दिया है। जिस तरीके से हम दिवाली में सजाते घर को और सुंदर बनाते हैं, साफ सफाई दिवाली के बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने दिवाली का जो सामान है वो उठाएं और उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके वापस रखें, क्योंकि हम उसे बहुत मेहनत से खरीदते हैं, बहुत मेहनत से उसे बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है उसको अच्छे से पैक करके रखना। तो वो आज आप वीडियो में देख रहे हो। मैं इसलिए अभी इन बिटवीन आई हूँ क्योंकि मुझे आप सबको शुक्रिया कहना था, थैंक यू करना था। वो इसलिए क्योंकि मेरे जो दिवाली व्लॉग और दिवाली होम डेकोर और करवा चौथ व्लॉग, इन सब में जो जो मुझे देखे, जिन लोगों ने मुझे देखा और जिन लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया और कमेंट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया करने के लिए आई हूँ कि आप लोग अब मेरे व्लॉग्स देख रहे हो, उसे पसंद कर रहे हो। तो इससे क्या होता है ना, मुझे और भी मोटिवेशन मिल रही है कि मैं और भी अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर आऊँ। तो उसके लिए मैं आपको थैंक यू करने के लिए आई हूँ और बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। चलिए वापस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिवाली में हम सजाते हैं ना, तो उसी सजावट को उठाना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। तो वही आज आप मेरे वीडियो में देख रहे हो। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, वापस जाते हैं हमारे रीसेट रूटीन पर।
साथ के साथ भगवान का भी जो मेरा एक बॉक्स है जिसमें मैं उनका सामान रखती हूँ उसे भी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया, और जितने भी चांदी के बर्तन हैं उसे मैंने अच्छे से अंदर रख दिए क्योंकि वो मैं डेली यूज़ में यूज़ नहीं लाती हूँ। और जो भी मैंने आसन जो बिछाया था भगवान के लिए उसे भी मैं अच्छे से फोल्ड करके पैकेट के अंदर रख दे रही हूँ। ऑलमोस्ट मेरी जो लिविंग रूम की साफ़ सफाई है वो हो गई है, तो मैं यहाँ पे कैंडल जला रही हूँ और ये सेंटेड कैंडल है, इससे और भी अच्छी खुशबू आएगी घर में और मुझे कैंडल जलाना वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब डब्बे के ऊपर जो हमने डब्बा बनाया है हमारा फेस्टिवल डेकोर आइटम के लिए, वो मैं उसके ऊपर मैंने देखिए ऐसे नाम लिख दिया है, दिवाली एंड फेस्टिवल डेकोर आइटम, फेस्टिव डेकोर आइटम्स। और अब बात करते हैं मेरे बेडरूम की, तो वहाँ पे मैंने साड़ी और मेरी ज्वेलरी ऐसे ही बाहर रख दी थी, तो मैं वो उन्हें भी अच्छी तरीके से अपनी अपनी जगह पे रख रही हूँ। तो मेरा ये बैंगल बॉक्स है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा बैंगल्स है नहीं, तो ये बॉक्स में फिलहाल आ चुका है। और मैंने एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया, उसके अंदर मेरे जितने भी नेक पीसेस है वो मैं इसके अंदर अच्छे से रख दे रही हूँ, और इससे क्या होगा ना, वो टैंगल नहीं होंगे और अच्छे तरीके से रहेंगे। ऐसे ही करके मैंने अपनी सारी ज्वेलरी जो है वो अच्छे से अरेंज करके इस इकिया के बॉक्स के अंदर रख दी है। अभी फिलहाल मेरे पास इतनी ही ज्वेलरी है तो मैनेज हो जा रही है, और उसे मैं कबर्ड के अंदर ही रखती हूँ। मेरे जो बड़ा वाला सेक्शन है उसके नीचे साइड ही आराम से आ जाती है और काफ़ी हैंडी हो जाती है। जब भी मुझे ज्वेलरी लेनी पड़ती है तो मैं यहीं से ले लेती हूँ। और उसके बाद जो मेरी साड़ी है, यहाँ पे मेरे पास फिलहाल बहुत कम साड़ी है, तो इस साड़ी ऑर्गेनाइजर में आ जाता है, तो मैं यहाँ पर अपनी साड़ी को भी अच्छे से फोल्ड करके रख दे रही हूँ। बेडरूम का वैक्यूम होने के बाद मैंने यहाँ पे एक अच्छा सा रूम स्प्रे कर दिया है और इससे काफ़ी अच्छी फ्रेश खुशबू आती है। तो फाइनली मेरा घर पूरा क्लीन हो चुका है, रीसेट हो चुका है। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसमें से कुछ भी आपको हेल्पफुल लगा हो या कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। मैं मिलूंगी आपको बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय।